जी, अस्सलाम वालेकुम, Qasim Khan is here. Please subscribe my channel and don't forget to press bell button for more updates. Thank you so much. Today we are going to learn EndNote, how we can do referencing with the software, and especially it is mostly used by the researcher and MS and PhD students as well. So, how we can do referencing with EndNote. तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल पैराग्राफ है जिसमें मैंने मैनुअल रेफरेंसिंग की हुई है, कोई सॉफ्टवेयर की रेफरेंसिंग नहीं है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर की रेफरेंसिंग होगी तो यहाँ पे आपको डबल ग्रे के साथ साइन शो होगा। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस मैनुअल रेफरेंसिंग टू एंड नोट रेफरेंसिंग। तो सबसे पहले यू मेक श्योर कि यहाँ पे आपका एंड नोट इंस्टॉल हुआ हुआ हो। अगर आपका एंड नोट इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको एंड नोट X9 के नाम से एक बार में शो हो रहा होगा, उसका आइकन शो हो रहा होगा। तो आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है ना ये जो रेफरेंस मैंने दिया है स्टेटमेंट का, वो किसके नाम से दिया है? AUG एक राइटर का नाम है, और टाइम पीरियड क्या है 2008 के में। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इसका पेपर जहाँ से मैंने ये कॉपी किया हुआ मेरे पास पेपर है, मैं उसको क्या करूँगा, पेपर को ओपन करूँगा। पेपर को ओपन करने के बाद उसका टाइटल मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा सिंपली। और टाइटल को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गूगल स्कॉलर में इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये मेरे पास आर्टिकल शो हो जाएगा, किसका, JBANG का। तो जब यहाँ पे शो होगा देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस आर्टिकल हेयर, यहाँ से हम क्या होती हैं, साइटेशंस दी हुई होती हैं जो कि गूगल ने ऑलरेडी की हुई होती हैं। MLA में APA, शिकागो, हार्वर्ड, देयर आर डिफरेंट लाइफस्टाइल्स। तो उसके बाद साइटेड बाय 570, इस नंबर का क्या मीनिंग होता है, इस नंबर का ये मीनिंग होता है कि दिस आर्टिकल हैज बीन साइटेड बाय 570 पीपल इन देयर रिसर्चेज, इन देयर आर्टिकल्स। तो यहाँ से आपको एक आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसके ऊपर डबल साइन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्या जाऊंगा, एंड नोट में जाऊंगा। एंड नोट से मेरी एक एक्जी फाइल जनरेट होगी। उस एक्जी फाइल को मैं क्या करूंगा, रन करूंगा। जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे पास एंड नोट ऑलरेडी पहले से ओपन था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, एक फाइल शो होने शुरू हो गई। ये पेपर का लिंक शो हो रहा है, और इस पेपर पेपर के साथ यहाँ पे उसकी राइट साइड पे डिटेल्स भी आ रही हैं कि ये ANG मिस्टर जेम्स बी ने 2008 में राइट किया था। और सब इसका टाइटल क्या था, सर्वे ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द लिटरेचर, और किस जर्नल में पब्लिश हुआ, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक सर्विस में। 22 वॉल्यूम था इसका, इशू नंबर 3 था, 536 to 576 पेजेस में थे। Every even minor details have been given here about the paper। तो यहाँ पे मैं अब इसको वहाँ पे अपने पेज में इस जगह पे रेफरेंसिंग देने के लिए, मेन आपने जो मैनुअल रेफरेंसिंग है उसको सॉफ्टवेयर की रेफरेंसिंग से रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे एंड नोट में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इंसर्ट का बटन आ रहा है, इंसर्ट साइटेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल इन रेफरेंसिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए रेफरेंसिंग होगी। यहाँ पे पहले मेरे पास कोई भी रेफरेंस लिंक शो नहीं हो रहा था, अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे रेफरेंस आ गया। एंड आपको मैं ये भी शो करवा दूँ कि जब आप एंड नोट सॉफ्टवेयर के ज़रिए रेफरेंसिंग करेंगे तो आपको क्लियरली डिफरेंट आ रहा है। जो आपकी सॉफ्टवेयर के ज़रिए रेफरेंसिंग है वो आपको डबल ग्रे के साथ विजिबल है, और जो दूसरी मैनुअल है वो वहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रही। तो जैसे ही ये मैं क्लिक करूँगा ये मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब लेट्स सपोज दूसरा पेपर है किसका है, अनवर एंड सन का, अबाउट 2011। इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा। बेशक मेरे पास मैं आर्टिकल्स में ना भी जाऊँ तो अगर इसको डायरेक्टली ऑथर और ईयर के नाम से मैं सर्च करूँगा इस डिटेल से, तो मेरे पास गूगल स्कॉलर में डायरेक्टली भी पेपर आ सकता है। इसको मैंने कंट्रोल V किया, इसको मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, पेपर आ गया। तो जैसे मैंने ये पेपर किया तो यहाँ पे यहाँ डबल क्लिक करूँगा साइटेशन पे, इसकी एंड नोट की एक्जी जनरेट करूँगा, यहाँ से इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे ये पेपर मेरा किस में आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा। किसने लिखा, अनवर साजिद ने लिखा है। किस में, 2011 में लिखा है। ये टाइटल है, ये जर्नल है, ऑल द डिटेल्स आर हियर, यू कैन नो अबाउट द पेपर। सिंपली इस पे ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा दोबारा ये आ जाएगा। मुझे यहाँ पे रेफरेंसिंग को अब उसको ऑर्डर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर खुद उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करता जाएगा। इसी तरह
अब मेरा ये यहाँ से मैं देखूँ तो ये दोनों मेरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो गई हैं, लेकिन बाकी जो मैनुअल है वो एज़ टेक्स्ट ही ले रहा है, उसको वो शो नहीं कर रहा। लेट्स सपोज़ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो किधर से मैंने ली है, वो किंग एंड लिवाइन की है, वो उसकी कब की है, 1993 की है। सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, गूगल स्कॉलर में पेस्ट करूँगा। गूगल स्कॉलर से क्या होगा कि मेरा पेपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किया, तो ये किंग एंड लिवाइन 1993 का दिस इज माय पेपर। तो यहाँ से मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, यहाँ दिस पेपर इज साइटेड बाय 11,290 पीपल। इट्स मीन दैट दिस पेपर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पेपर। इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑलरेडी इट हैज़ बीन पब्लिश इन अ वेरी गुड आर्टिकल जर्नल, दैट इज जे स्टोर जर्नल। और उसके बाद बहुत सारे लोगों से ये क्या किया गया, कॉपी किया गया, साइट किया गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एंड नोट की एग्जी जनरेट करूँगा, फिर उसको मैं रन करूँगा। रन करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सिंपली इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने उधर जनरेट हुआ तो हमारे पास किंग एंड लिवाइन 1993 का रेफरेंस बीच में लिंक जो है ना रेफरेंसिंग में शो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये कगलर का 98 का रेफरेंस है, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं गूगल स्कॉलर में पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे आपको इसका आर्टिकल आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट। It has been cited by 600 people. Just take to generate an EndNote XZ, and then I will run it. As I will run it, this will be shown in my EndNote software. I will click on insert, and it has been शोइंग द लिंक हियर। ये इसका जो है ना लिंक आ गया। इसी तरह लिवाइन एंड जरबोस का 1998 का एक पेपर है, इसके वो लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और गूगल स्कॉलर में इसी प्रैक्टिस को मैं क्या करता जाऊँगा, रिवाइज करता जाऊँगा और मेरे पेपर में जितने भी इस तरह के आर्टिकल हैं वो शो है। दिस पेपर इज वेरी गुड एंड इट इज साइटेड बाय 7041 पीपल एंड आई जनरेट द रेवेन्यू हियर एक्सी ऑफ एंड and then I will run it and then again इसको मैं क्या करूँगा, इसकी साइटेशन को इंसर्ट करूँगा और ये मेरा क्या हो गया, यहाँ तक वो हो गया। अब ये दूसरे दो मेरे क्या हैं, मैनुअल है। तो इसका ऑलरेडी मैंने पहले क्या किया हुआ है, इसका सेम पेपर हमने यहाँ पे उठाया हुआ है। ये ऑलरेडी इस जगह पे हमने क्या किया हुआ, इसको लिया हुआ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसकी लाइब्रेरी ओपन करूँगा। लाइब्रेरी में मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इसका पेपर मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, सर्च कर लूँगा। ऑल रेफरेंसेस में मैं क्या कर दूँगा, सॉरी यहाँ पे सर्च कर दूँगा ANG 2008 के नाम से मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास सॉरी सिंपली हियर यहाँ पे मैं गया नोट ऑल रेफरेंसिंग कंट्रोल F सर्च हो रहा है। यहाँ पे मैं जस्ट वेट अ मोमेंट, इसको मैं अगर यहाँ पे कॉपी करूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, आ जाना चाहिए। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद इट और यहाँ पे क्विक सर्च में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, तो इसको मैं मैनुअली क्या कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास ये पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोबारा इस पे आ जाएगा। इसकी मैनुअल जो आपने इसको इंसर्ट की है, तो यहाँ पे आप इसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए दोबारा क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको दोबारा इंसर्ट कर दिया। एंड द लास्ट वन इज दिस वन बुजेनिक हमारे पास कौन सा है, बुजेनिक का हमारा इस जगह पे है। तो इसको गूगल स्कॉलर में पेस्ट करेंगे हम
और हमारे पास ये वाला आर्टिकल इसका मैंने किया हुआ डाउनलोड द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड द ट्रेड ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, इसकी यहाँ पे क्लिक करूँगा साइटेशन के ऊपर। साइटेशन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंड नोट की एग्जी फाइल जनरेट करूँगा। ये मेरे यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे मैं इसको रिसेंट उसमें कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा। तो पहले हमने मैनुअल रेफरेंसिंग की थी। मैनुअल रेफरेंसिंग में क्या हो रहा था, जब हम कॉपी करते थे तो ये डबल ग्रे के साइंस शो नहीं होते थे। व्हेन द नेम्स ऑफ ऑथर्स आर देयर, तो यहाँ पे डबल ग्रे के साथ शो नहीं हो रहे थे। लेकिन अब आपने देखा है तो डबल ग्रे के साथ शो भी हो रहे हैं, साथ उनके लिंक भी हो रहे हैं। सबसे इसका बड़ा बेनिफिट क्या है कि सॉफ्टवेयर खुद एक तो इसको अलाइन करता है आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। आपको बहुत सारी आपकी फटीग कम हो जाती है, जो कि आपने मैनुअली इसको करने होते हैं, ईयर्स के साथ करने होते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ और जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी है, लेट्स सपोज आप डिफरेंट जर्नल्स में डिफरेंट राइटर्स को आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने एपी स्टाइल में रेफरेंसेस लेने हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जर्नल कहते हैं कि नहीं हमने शिकागो में लेने हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हमने हार्वर्ड में लेने हैं। तो देयर आर सो मैनी रेफरेंसिंग स्टाइल। आप सिंपली क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड्स आपकी रेफरेंसिंग का स्टाइल चेंज हो जाएगा। पहले हमने एपीएस 6 में किया हुआ, लेट्स सपोज मैं वेनकोर में करता हूँ तो आपका सिंपली विद इन वन क्लिक आपका क्या हुआ, ये चेंज हो गया। हाउ दिस मेक योर लाइफ इजी। तो आप क्या करेंगे, इसके वैनकोर में क्या होता है कि आपके राइटर की नेम की बजाय क्या होता है, सिंपली आपके नेम्स शो हो रहे होते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपके उसके फौरन उसका स्टाइल क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे जो है ना ये शिकागो स्टाइल में चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे रेफरेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाएँगे, शिकागो स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएँगे। और अगर मैं किसी और जर्नल में करवा रहा हूँ, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो जो है ना एनोटेटेड में चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे इसमें कन्वर्ट हो जाएँगे। So this is the benefit of the software, and I think it is very easy. You can utilize it with your documentation preparation, and you can do your referencing with the software, with the help of software. And I think EndNote is accepted all over the world in all kind of the journal. And I think you enjoy my video, and thank you so much to listening me. And if you have any kind of problem in this video, and if you need more detail, you can report your issue in comments, and inshallah I will respond. Thank you.